जय हिंद दोस्तों। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर 80% डिस्काउंट कैसे पाएं? मात्र 20% पर उनकी सेटलमेंट कैसे करें अगर आपका पर्सनल लोन है तो, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो उस पे 85% तक का डिस्काउंट कैसे पाए और मात्र 15% पर सेटलमेंट कैसे करें। जी हाँ, आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि अपने जो लोन अमाउंट है, जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन है। जो भाई हमारे इसे लोन नहीं समझते उन सबको मैं बता देना चाहता हूं, वहां पर भी एक लोन की लिमिट मिली है आपको, प्री अप्रूव्ड, ठीक है, जो आप यूज कर चुके हो या फिर करने की सोच रहे हो, ठीक है। अगर आपका भी किसी प्रकार से कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है या फिर कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल डिफॉल्ट चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अब ये भरना कैसे है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं और आपको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपको अपने लोन की और क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट करवानी चाहिए। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि क्या सर मेरा लोन इसके अंदर सेटल हो सकता है? मेरे भाई, जितने भी अनसिक्योर लोन हैं वो सबके सब मात्र 10 से 20% के बीच में सेटल हो सकते हैं, ठीक है। बैंक और कंपनीज जो एनबीएफसी हैं वो उस पर आराम से 80 से 85% तक का डिस्काउंट दे देती है। और ये डिस्काउंट पाने का पूरा प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या और स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। कई यूट्यूब से वीडियो आपने देखे होंगे जहां पर लोग बोलते हैं कि आप ये फॉर्म भर लो फलाना ढिमकाना। तो मैं आप सबको एक चीज तो बता देना चाहता हूं कि अगर आप सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। वरना अगर फॉर्म आ रहा होता तो सब लोग लोन लेते, उसके बाद फॉर्म भरते और लोन सेटल करवा लेते, है ना। पूरे दुनिया में यही हो रहा था, लोन लेते सब अरबपति करते, क्या लोन की पेमेंट क्यों करते, है ना। वो तो एक सिंगल फॉर्म भरते लोन सेटल हो जाता। तो ये गलत फहमी है कि आपका जो कर्ज माफी है या फिर लोन है, ठीक है, पहली बात तो लोन माफ नहीं होते, उसको डिस्काउंट मिलता है, वेवर मिलता है, ठीक है। आजकल कई यूट्यूबर उसको माफी कहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसमें कंफ्यूजन होती है। उसको आप डिस्काउंट मान के चलो, सेटलमेंट अमाउंट मान के चलो एक तरीके से, ठीक है, कि आपको 85% तक डिस्काउंट कैसे लेना क्रेडिट कार्ड और लोन्स पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि आपका जो लोन है, जैसे ही एनपीए होता है, एनपीए कब होगा? एनपीए होगा मेरे भाई 94 डेज में। कई भाई हमारे जो कहते हैं वो 90 डेज में कहते हैं कि एनपीए हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर महीना 30 दिन का नहीं होता, ठीक है। कोई महीना मान लेते हैं 2 महीने 31 के पड़ गए और एक महीना 30 का पड़ गया, ठीक है। तो एक तो यहां से अपना वो हो गया, क्या कहते हैं, 92 डेज, ठीक है। एक दिन प्रोसीजर में लगेगा और एक दिन के बाद स्टेटस शो होगा एनपीए का, तो इसलिए 94 डेज आप मान के चलिए, ठीक है। जैसे ही, और हाँ, इस 94 डेज में भी अगर मान लो आपने किसी मंथ में कोई मिनिमम पेमेंट कर दी या फिर किसी एजेंट ने कर दी है, तो आपका एक महीना वहां से कट जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने का प्रोसीजर फिर स्टार्ट होगा, वरना सारे एजेंट यही कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। आपका लोन कभी सेटल ही नहीं होने देते। अगर मान लेते हैं आपके 2 EMI बाउंस हो गई हैं और एक EMI पे किसी ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वाला जो मंथ होगा वो डिफॉल्ट होगा और आपका लोन एनपीए हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका लोन एनपीए होगा तो आपको सेटलमेंट के ऑफर्स आने लगेंगे। अब जो भी भाई, जो भी यूट्यूबर या फिर जो भी कहता है कि एनपीए से पहले भी सेटलमेंट हो सकती है, तो वो 100% झूठ कह रहा है। एनपीए से पहले कभी भी कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपका लोन सेटल नहीं करेगी, ठीक है। वो हाँ ईएमआई पे वेवर दे सकती है कि आपकी चलो जो ब्याज पेनल्टी लगी हम उसे हटा देते हैं, ठीक है, ये कर सकती है, लेकिन आपका लोन उससे पहले सेटल नहीं होगा। जैसे ही एनपीए होगा वैसे जितने भी क्रेडिट कार्ड के होल्डर हैं, जो जो भाइयों के क्रेडिट कार्ड हैं, उन सबको तभी से ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोन वालों को थोड़ा देर लगती है, क्रेडिट कार्ड वालों को तभी से ऑफर आने लगेंगे। तब से कैसे ऑफर आएंगे? तब आएंगे 50% का, 60% का। आप पे बोलेंगे कि चलो हमने 50% ऑफर ऑफ कर दिया, 30% ऑफ कर दिया, 40% ऑफ कर दिया, आप 50-60% पैसा भर दो। आपको वहां पर तुरंत ही बोलना है आरटीपी, मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। कई भाई लोग मुझसे आरटीपी की फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आरटीपी का मतलब है रिफ्यूज टू पे। जब आप किसी बैंक वालों से बोलते हो कि अभी पैसे नहीं है मैं बाद में दूंगा, तो उस बाद में का कोई मतलब नहीं होता। वो अपने सिस्टम में ये भी अपडेट कर सकता है कि कस्टमर कह रहा कि कल पेमेंट करेगा, ठीक है। और आरटीपी जो फॉर्म होती है उसका मतलब होता है कि पेमेंट कस्टमर करेगा ही नहीं, उसके पास फंड ही नहीं है।
आप वहां पर आरटीपी के अगेंस्ट में सामने फंड इशू लिखवा सकते हो, तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सीधे ही पता चल जाएगा कि कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाएगा और फंड इशू उसको है, ठीक है। और अगर कोई हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो कि इतने महीने सर मैं चला कैसे पाऊंगा और क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपकी हैरेसमेंट बिल्कुल जीरो करवा देंगे, विजिट भी जीरो करवा देंगे, कॉल्स भी जीरो करवा देंगे, सब चीजें हटवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एनपी होगा वैसे ही ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फिर आपको राइट ऑफ तक का वेट करना है। अब ये राइट ऑफ कब होगा? राइट ऑफ का मेरे भाई एक कोई टाइम लिमिट नहीं है। राइट ऑफ 6 से लेके 9 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो बैंक के हाथ में होता है। एनपीए करना बैंक के हाथ में खास नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक को एनपीए करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन राइट ऑफ बैंक के हाथ में होता है, वो 6 से लेके 9 महीने के बीच में कर सकता है। मतलब 180 डेज से लेके 240 डेज तक बैंक बीच में कभी भी राइट ऑफ कर सकता है। कई बार लोगों को झूठा बोला जाता है कि आपका जो लोन है वो जैसा मान लो 6वां महीना चल रहा है, 6ठा महीना चल रहा है, ठीक है। तो उन पर झूठ बोला जाता है कि आपका लोन तो राइट ऑफ हो गया है, अभी भी ऑफर नहीं आया, 20% पे कर लो या 30% पे कर लो, 40 पे कर लो। तो लोग इसमें मत आओ, आप अपने सिविल पर जरूर चेक करें कि वहां पर राइट ऑफ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही सिविल पर राइट ऑफ शो होने लगता है, वैसे ही आपको जो ऑफर है वो गिर के आ जाएगा 20%, 25%। पर्सनल लोन पे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको तुरंत बोल सकते हो कि भाई साहब इस पे आप करिए 10% और गिराइए, ठीक है। अगर बैंक वाले वहां से मना करते तो उन पे सीधे बोले कि ठीक है मेरे पास अभी फंड नहीं है, जब आएंगे तब मैं करूंगा। अगली एजेंसी के पास जब केस जाएगा तो आप उनसे बोलिए कि भाई साहब जो पिछली एजेंसी थी उसने मुझे 20% का ऑफर दिया था, आप मुझे 15 का दे दो। अगर वो बोलेगी कि 15 नहीं, हम तो लोन पे 18 दे पाएंगे, 17 दे पाएंगे, ठीक है, तो आप उनका भी ऑफर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगली जो एजेंसी होगी वो पक्का आपका 15% के अंदर सेटलमेंट करवा देगी। अब कई भाई लोगों का ये है कि सेटलमेंट सर करें कैसे, अगर हमें राइट ऑफ से पहले मिल रहा ऑफर। मैं बता देता हूं, राइट ऑफ से पहले कभी भी 15% का ऑफर मिल ही नहीं सकता। अगर कोई कह रहा है कि राइट ऑफ से पहले 15% का ऑफर करवा देंगे, ठीक है, तो वो झूठ कह रहा है, ठीक है। या फिर एनपीए से पहले सेटलमेंट करवा देंगे तो भी वो झूठ कह रहा है। आपको उनके झांसे में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा अच्छी सेटलमेंट जो है वो राइट ऑफ के बाद ही होती है। राइट ऑफ से पहले कोई भी अच्छी सेटलमेंट कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको जो ऑफर है वो 30-35%, 25% का ही मिलेगा, उससे अंदर 15 पे तो कभी भी नहीं आएगा राइट ऑफ से पहले। जब राइट ऑफ हो जाएगा तो बैंक को पता है कि अब उन्होंने भाई खाते से हटा दिया है, तो वो जो 15% आप पे पैसे लिया था, 10-15%, वो सिर्फ उनके जो लॉसेस हुए हैं, मतलब जो वकील को पैसे दिए गए थे, जो अलग अलग चीजों के लिए, नोटिस के लिए, सब चीजों के लिए, ठीक है। अगर आपको नोटिस भी आ रहा है और आपको उस पर भी ऑब्जेक्शन लिखवाना है, ठीक है, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं। आर्बिट्रेशन या फिर कोई भी नोटिस ऐसे आ रहा है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वो सब जो लॉसेज होते हैं और जो आरबीआई से उनको इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि बैंक ने अपनी जेब से तो पैसा दिया नहीं है, आरबीआई ने दिया है, ठीक है। तो आरबीआई से जो इंटरेस्ट लगा है उसको पे करने के लिए वो लोग यूज करते हैं ये चीज, जो 10 से 15% पैसा होता है, ठीक है। और वो जो आपका लोन है वो उतने पे सेटल हो जाता है। अब सेटलमेंट का भी एक पूरा प्रोसीजर है, आपको उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। राइट ऑफ के बाद भी फेक सेटलमेंट में कभी ना फंसे। सबसे पहले तो सेटलमेंट जैसी आपकी अप्रूवल होगा, ठीक है, तो आपको अप्रूवल का मैसेज आएगा, अप्रूवल का मेल आएगा, मेल से ही सेटलमेंट लेटर आएगा जिसमें बैंक का नाम रहेगा, मेल आईडी में @ जो भी बैंक होगा उसका नाम रहेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो उसका एम्प्लॉय भेज रहा है, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, बैंक हो या एनबीएफसी हो, उस सेटलमेंट लेटर को निकलवाना है। एक बार कस्टमर केयर पे खुद से फोन करना है, वो सेटलमेंट लेटर का जो नंबर है उसे चेक करवाना है वहां से। अगर वो वहां से कंफर्म करते हैं, वहां से अमाउंट कंफर्म करो, ठीक है। जैसे वो वहां से कंफर्म कर देता है, फिर आपको, अगर बैंक है, एनबीएफसी में आप कस्टमर केयर से कंफर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैंक है तो आपको क्या करना है, आपको बैंक जाना है, ठीक है। वहां जाके सिंपली इसका प्रिंट आउट निकाल के वहां पर रखना है, मैनेजर पे चेक करवाना है, मैनेजर पे कैशियर जो भी रहेगा वहां पर, ठीक है, एम्प्लॉय, उन पे चेक करवाना है, लोन का अमाउंट चेक करवाना है, डेट चेक करवानी है, और सब चीजें चेक करवाने के बाद वहां पर उनके साइन और मोहर करवानी है, ठीक है। और हमेशा जो पेमेंट है वो चेक या फिर डीडी या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करो। कभी भी किसी के हाथ में भी कैश देने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। कभी भी किसी के हाथ में भी कैश देने की जरूरत नहीं है। हजारों लोग कैश देके फंस चुके हैं, समझ रहे हो। या फिर खुद से भी आपको कार्ड वगैरह में कहीं पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेटलमेंट करने के लिए आपको ईएमआई भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप ईएमआई भरना बंद करोगे तभी आपकी सेटलमेंट होगी। अगर आप ईएमआई ही भर दोगे, जो वो कहते हैं ना कि एक ईएमआई भरवा दो फिर हम आपका लोन सेटल करवा देंगे, अरे ईएमआई भर दूंगा तो सेटलमेंट का आएगी,
फिर तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ ना कस्टमर की, बैंक की पेमेंट करे दे रहा हूँ ना, कस्टमर जो है वो बैंक की पेमेंट करे दे रहा है ना, तो फिर सेटलमेंट का आएगी। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। फिर आपको बैंक जो है वो 1 से लेकर 7 दिन के बीच के अंदर एनओसी और एनडीसी दोनों प्राप्त करने हैं, ठीक है। एनओसी तो आप ले ही लोगे, लेकिन एनडीसी जरूरी है, नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूरी है, वो प्राप्त करना है। उसके बाद ही आप टेंशन फ्री रह सकते हो। तब तक किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, सेटलमेंट लेटर प्रॉपरली वेरीफाई करवाना है, हमसे भी करवा सकते हो, ठीक है। मोहर होनी चाहिए, फिजिकल कॉपी अपने पास जरूर रखो, ठीक है। जो आपके बीच में सेटलमेंट रिलेटेड बातें हुई हैं ऑन कॉल, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको रिकॉर्ड करके भी रखो, एम्प्लॉय आईडी वगैरह चेक करो, मेल आईडी चेक करो, जो सेटलमेंट के लिए बंदा अप्रूवल दे रहा है उसकी एम्प्लॉय आईडी चेक करो, ठीक है। और सेटलमेंट का अप्रूवल का मैसेज और मेल जरूर 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 चेक करो, उसके बाद सेटलमेंट करो। उससे पहले सेटलमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। कई कस्टमर है जो हम पे बोलते हैं कि सर मैंने सेटलमेंट करवाई थी लेकिन मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। और सेटलमेंट हमेशा ही 1% OTS करो, वन टाइम सेटलमेंट करो, समझ रहे हो। क्योंकि किस्तों में हो सकता है आज आपके पास पैसा है, अगले महीने आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो इसलिए OTS करना बेटर रहेगा। अगर मान लो एक भी मान लो 4 किस्तें आपने बनवाई मंथली वाले में EMI में, ठीक है, और एक किस्त भी अगर एक दिन से भी बाउंस हो जाती है ना मेरे भाई, तो जितना भी पैसा है वो सारा ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। इसलिए OTS वन टाइम सेटलमेंट, एक बार पैसा दो और काम खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। एनओसी एनडीसी लो, टेंशन फ्री हो जाओ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा होगा तो वो हट जाएगा, जो प्रोसीडिंग होगी आर्बिट्रेशन सब चीज होगी वो सब भी हटा दी जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई सेटलमेंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।